My dear students and friends, welcome back in KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट KSDmathsclasses.com पर विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों में हमारी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज डिटेल को अपलोड करने जा रहे हैं। ओके, और हमारा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रियल नंबर सिस्टम की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और मोस्टली रियल के अंदर ये पूछी जाती है। ओके, देखो क्या है प्रॉपर्टी। स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। कई बार तो ऐसे ही आता है कि आप इसकी स्टेटमेंट भी लिखिए और इसका प्रूफ भी कीजिए आप। ओके, तो स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट। यानी कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रकथन क्या है। ओके, तो लिखिए आप, इफ x and y are two real numbers, x and y are two real numbers, that is belongs to R, and x is positive। x कैसा होता है यहाँ पर, पॉजिटिव। then there exists a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर भी लिखा जा सकता है। देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n belongs to capital N, okay, such that nx greater than y। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी कि इफ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर्स, एनी वर्ड यूज कर देना आप, कोई भी दो रियल नंबर हो। ठीक है, दैट इज, अर्थात कहने का मतलब x, y बिलोंग्स टू R एंड वेयर x इज पॉजिटिव, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट nx ग्रेटर देन y। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो हिंदी के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि x और y कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हों, यदि x और y कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हों, कहने का मतलब x और y किससे बिलोंग करते हों, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बिलोंग करते हों, और यहाँ पर x कैसा हो, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहा है, तब एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर विद्यमान होगा, तब एक नेचुरल नंबर n ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो इस प्रकार होगा, कैसे, nx ग्रेटर देन y। ठीक है, और यही क्या कहलाती है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो अब इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो प्रूफ देखिए आप, तो प्रूफ ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो प्रूफ के लिए देखिए प्लीज, हाँ भी क्या गिवन है इसके अंदर, दे के रखा है, क्योंकि किसी भी थ्योरम का हम जब प्रूफ करते हैं सबसे पहला पार्ट क्या होता है, गिवन।
तो इसके लिए लिखो आप सिंस फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, x और y कोई भी दो रियल नंबर हैं, ठीक है, एंड x इज पॉजिटिव, x कैसा है, पॉजिटिव। उसके बाद फिर करना क्या है, देन देयर एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर n belongs to capital N such that टारगेट क्या रहेगा हमारा, nx इज ग्रेटर देन y, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल सी बेसिक पे जाएंगे हम। तो देखो दोबारा हम क्या लिखेंगे कि x और y किसके एलिमेंट हैं, x और y क्या हैं, दो रियल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होता है, सब सेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट रियल नंबर का क्या होता है, सब सेट होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा x, y एंड n, ये तीनों ही क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, ठीक है। x पॉजिटिव है, n भी कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, n क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, देखो जब ये रियल नंबर हैं तो रियल नंबर क्या होता है, फील्ड। तो इसके अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, nx, y बिलोंग्स टू r, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किसके अंदर होगा, r के अंदर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टाइप के दो एलिमेंट तैयार कर लेते हैं, nx एंड y। तो अब r किस टाइप का फील्ड होता है, ऑर्डर फील्ड। r किस टाइप का फील्ड है, ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। और कैसा है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड भी है, कंप्लीट भी है, ठीक है। तो लिखिए आप अगले स्टेप के अंदर, सिंस r इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आर में ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर आर सेटिस्फाइड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऑर्डर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, O1, तो लिख दो आप बाई O1। क्या होता है O1, अगर हमारे पास दो रियल नंबर की वैल्यू नहीं है, हमने रियल नंबर कैसे लिखे हुए हैं, ए बी की फॉर्म में, एक्स और वाई के रूप में, तो क्या हो सकता है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कौन कौन सी, देन हम क्या लिख सकते हैं, आइदर nx ग्रेटर देन y और nx इक्वल टू y और nx लेस देन y, ठीक है। क्यों, वैल्यू पता नहीं है, हमने n ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इनकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, O1 का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा आइदर nx ग्रेटर देन y, और इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और nx लेस देन इक्वल टू y। क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा मेंटली हम स्ट्रांग हो जाएंगे कि 3 से 2 पर ही आ गए, ओके। 3 प्रॉपर्टी है यहाँ पर, 3 से हमारे पास 2, थोड़ा मेंटली पड़ता है इस चीज़ का फर्क कि 3 बातों के बारे में डिस्कस करना, अब 2 पे करेंगे हम। तो अब देखो टारगेट हमारा ये है, प्रूफ क्या करना है, ध्यान दो आप, nx इज ग्रेटर देन y। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 कंडीशन फेल, प्रूफ कर दो आप प्रूफ कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा प्रूफ कर देंगे तो फिर बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है। तो लिखो आप नाउ, या ऐसा भी लिख सकते हो, बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, फॉर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, नाउ टू प्रूव nx इज नॉट लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ सीधा लिख दो आप,
फॉर दिस थ्योरम या फॉर दिस प्रॉपर्टी टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा, nx इज नॉट लेस देन इक्वल टू वाई, ये प्रूव करना होगा अपने को। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी हमारे पास, कौन सी, nx ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ अपने को करना है nx इज नॉट लेस देन इक्वल टू y। अब देखो नंबरों का मामला है यहाँ पर, और प्रूफ करना है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका अपोजिट सपोज करेंगे। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के साथ हमेशा पंगा लो आप, प्रूफ करना है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सपोज कर लेते हैं ऐसा है। ठीक है, तो फिर लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लेते हैं, तो लिखो आप लेट इफ पॉसिबल nx ग्रेटर देन इक्वल टू y। प्रूफ करना नहीं होना चाहिए, मान लेते हैं है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर साइन उल्टा लगा दिया, सपोज कर लेते हैं ऐसा है। ओके, तो अब देखो बहुत ही सिंपल, आर क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी सबसेट होगा उसका सप्रीमम भी आर में है और उसका इन्फीमम भी आर में है। ठीक है, तो आप ये चीज लिखिए, सिंस आर इज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, इसका मीनिंग बताइए आप, इफ S इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ R, S क्या हो, एक ऐसा सबसेट हो किसका, R का, जिसके अंदर एलिमेंट्स हो। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, खाली नहीं है S के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन सप्रीमम ऑफ सप्रीमम एज वेल एज, ऐसा लिख दो आप, सप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम ऑफ S बिलोंग्स टू R। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होगा इसका कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का, कि कोई भी हम अगर इसका सबसेट चूज करेंगे, उस सबसेट का सप्रीमम भी होगा R के अंदर और उसका इन्फीमम भी होगा। तो इसको समझिए आप, क्या है ये सप्रीमम इन्फीमम का मामला क्या होता है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका सेट सपोज कर लिया S। ओके, और उसके बाद ध्यान देना आप, क्योंकि देखो यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर, और x कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x हमेशा क्या आएगा, nx भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग कहाँ पे कंसीडर करते हैं एक सेट, 0 से इस साइड के अंदर। ठीक है, और बता भी देता हूं मैं हम किस टाइप का सेट लेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए सेट, पहले लिख दूं मैं, लेट अस कंसीडर ए सेट S सच दैट, जो इस प्रकार है। ठीक है, हम R का एक सब सेट कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सबसेट S, सबसेट लिखिए प्लीज, सबसेट S ऑफ R सच दैट, जो इस प्रकार है। किस टाइप के एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे हम इसके अंदर, n इंटू एक्स, n इंटू एक्स, बहुत ही सिंपल, n इंटू एक्स। और किस टाइप के एलिमेंट्स, सच दैट, खड़ी लाइन का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप के हों, nx इज लेस देन इक्वल टू y, इस टाइप के एलिमेंट्स हों, इस टाइप का सेट हम कंसीडर करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, x पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टेटमेंट। तो फिर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पॉजिटिव नंबर से ही होगी इसके अंदर। कहने का मतलब हम सेट कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, 0 से इस साइड के अंदर, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 है।
ठीक है। तो अब देखो कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है, आर का कोई भी सबसेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, उस सबसेट का सप्रीमम, सप्रीमम क्या होता है, इसके अपर बाउंड, और इस साइड के अंदर क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड। एक बार मैं सिंपल बात कर रहा हूं अपर बाउंड और लोअर बाउंड की। और अब देखो जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, सप्रीमम, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, ये क्या कहलाता है, सप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्फीमम ऑफ एस। इसको हम क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम ऑफ एस, ठीक है। तो साइड में लिख देता हूं मैं ताकि वहां छोटा लिखा हुआ है समझ आएगा अपने को। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB दैट इज इन्फीमम ऑफ एस, या इन्फीमम ऐसा लग दो आप, ये भी किसके अंदर होगा, आर के अंदर। अगर हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड इसका मतलब क्या होता है, सप्रीमम ऑफ एस, ये भी किसके अंदर होगा, आर के अंदर, अगर आर कंप्लीट है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सेट बाउंडेड होगा, उस सेट के अपर बाउंड भी होंगे, उस सेट के लोअर बाउंड भी होंगे, उस सेट का सप्रीमम भी होगा, उस सेट का इन्फीमम भी होगा, किसके अंदर, आर के अंदर। अगर सप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम आर में है तो वो सेट क्या कहलाता है, फिर वो फील्ड क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो आर किस टाइप का फील्ड है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सेट कंसिडर किया जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं nx सच दैट nx लेस देन इक्वल टू y, ओके। तो अब आइए आप, अब इसके बाद जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, वो क्या है, हाँ ओके। और यहाँ पर प्लीज एक चीज़ और मेंशन करिए आप इस सेट के अंदर, n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ये भी आप लिख देना, ठीक है। यानी कि पूरा क्लियर कर दो आप, एक एक चीज़ क्लियर कर दो उस चीज़ के बारे में जो आप बताना चाहते हो। तो अब आइए आप, ठीक है, इसको नंबर दे दो आप फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एस को। हाँ भाई, तो देखो एस कैसा है, अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करूं तो n की वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, x 2x 3x, तो 100% क्या होगा, nx भी होगा, क्या होगा, n + 1 × x भी होगा, ठीक है। गाड़ी रुकेगी नहीं, आगे भी चलेगी, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं s का सप्रीमम कौन है, k, ठीक है। तो लिखो आप, सबसे पहले तो आप देखिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, इसको लिखिए आप। हाँ भाई, वी सी दैट, हम देखते हैं नंबर 1 क्या है, नंबर 1 s इज बाउंडेड, ठीक है। क्यों, सेट के अपर बाउंड भी हैं, सेट के लोअर बाउंड भी हैं, इसलिए सेट क्या हो गया, बाउंडेड। उसके बाद आप लिखो नंबर 2 लेट k इक्वल टू सप्रीमम ऑफ s दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। हम मान लेते हैं कि s का सप्रीमम है, और देखो जैसे कई बातें होती हैं वो एक ही होती हैं, यूनिक होता है प्रोग्राम। जैसे ग्रुप की बात करें हम, ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिक। किसी एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होता है, यूनिक। ऐसे ही यहाँ पर सप्रीमम भी क्या होगा, यूनिक होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो वेयर के, वेयर सप्रीमम ऑफ एस इज यूनिक, ठीक है। किसी भी सेट का सप्रीमम एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले मैंने सपोज किया के क्या है, सबसे छोटा अपर बाउंड, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया
कि सप्रीमम क्या होता है, एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो अब फिर आप बताओ के का एस के एलिमेंट्स के साथ किस टाइप का रिलेशन होगा, इनके साथ कैसा रिलेशन होगा, ध्यान देना आप के का। ठीक है, तो लिखो आप, बाय डेफिनेशन ऑफ सप्रीमम, सप्रीमम की डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्यों? हो सकता है सप्रीमम सेट के अंदर हो सकता है सप्रीमम सेट के अंदर हो, तो सेट के सबसे बड़े एलिमेंट के इक्वल होगा, और हो सकता है सप्रीमम सेट से बाहर हो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, एस के सारे एलिमेंट सप्रीमम से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखी जाएगी यहाँ पर, एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर सेट के अंदर होगा तो सबसे बड़े एलिमेंट के इक्वल होगा, इक्वल टू का साइन आ रहा है। अगर सेट के अंदर नहीं है तो सेट के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा होगा, के इज ग्रेटर देन एवरी एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, तो अब आप आइए, इसको नंबर दे दो आप सेकंड। अब आप क्या करो, रिप्लेस n बाई n प्लस वन इन सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। तो n प्लस वन भी क्या होता है, नेचुरल नंबर। आप लिख देना साइड के अंदर। ठीक है, जब n नेचुरल नंबर है तो उसके अंदर एक ऐड करते क्या होगा, नया नेचुरल नंबर बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड के अंदर n के स्थान पर n प्लस वन पुट करते हैं। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, देखो आप, n प्लस वन इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, और अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, दैट इज एन एक्स प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू के माइनस एक्स, के माइनस एक्स। और अब अपने को पता होना चाहिए, देखो आप, ठीक है, बहुत ही सिंपल। देखो आप, फॉर एग्जांपल 8 माइनस 1 8 नहीं होगा, ध्यान देना आप। 8 माइनस 1 8 नहीं होगा, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, कैसा होगा, लेस देन 8। तो इसका मीनिंग क्या है, के माइनस एक्स के नहीं होगा, इट मीन्स लेस देन के। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर हम इसको कंसीडर करें तो हमारे पास पिक्चर इस टाइप की है, ध्यान दो आप, एस हो गया, के माइनस एक्स आ गया, और के इससे बड़ा है तो 100% कहां पे होगा, आगे होगा। के इसके जस्ट बाद में होगा, कहने का मतलब, क्यों, के बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो फिर आप मेरे को ये बताइए कि इस कंडीशन के अंदर आप के को सप्रीमम सपोज कर सकते हो। इस कंडीशन के अंदर अगर हम इस डायग्राम को देखें तो क्या के सप्रीमम बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन थर्ड लिख दो आप इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जवाब है ना है, हम क्या लिख सकते हैं, के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, अब देखो कोई गेम नहीं है, अगर सप्रीमम है तो वो यूनिक है। हमने सपोज किया है के क्या है, एस का सप्रीमम, ये चेंज नहीं होगा, के ही रहेगा, बिकॉज सप्रीमम इज यूनिक। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है के सप्रीमम नहीं होगा, के माइनस एक्स सप्रीमम होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन सेकंड, या आप ऐसा कह दो अगेंस्ट डेफिनेशन ऑफ सप्रीमम, जो मर्जी लिखिए आप। ठीक है, तो लिखो प्लीज अगले स्टेप के अंदर, बाई थर्ड के इज नॉट ए सप्रीमम ऑफ एस। तो कौन बन रहा है, के से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन।
ठीक है, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज सप्रीमम इज यूनिक। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती। ठीक है, रीजन दे दो आप, क्यों है? सिंस सप्रीमम इज ऑलवेज यूनिक। सप्रीमम हमेशा अद्वितीय होता है, एक ही होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन आने का मतलब क्या होता है? आवर पोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। तो लिख देना आप, इंप्लाइज आवर पोजिशन इज रॉन्ग, या आवर एज्यूप्शन इज रॉन्ग, जो मर्जी लिख देना आप, हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो आपने लेट इफ पॉसिबल लिखा है, ये इम्पॉसिबल है, ये चीज गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो फिर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये चीज रॉन्ग है, ध्यान देना आप, ये चीज गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको सपोज करके चले हैं तो क्या हो रहा है? दो दो सप्रीमम बन रहे हैं इसके। पहले के बना, ठीक है, 2 मिनट के बाद क्या हो गया? के माइनस एक्स हो गया। अगर हम आगे और कैलकुलेशन करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, के माइनस 2x हो जाएगा, के माइनस 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सप्रीमम हमेशा एक ही होता है, चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमारा मानना गलत है, आवर पोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया हुआ है वो गलत है। तो लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, तो यहां पर आई एम शब्द आएगा, इम्पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या आएगा? एन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वाई, ये सही है। तो फिर बताओ आप, 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो अब हम बाई ओवन क्या लिख सकते हैं? बाई ओवन इन आर क्या लिखा जा सकता है? देखो आप, हम लिख सकते हैं एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और एन क्या है? एक नेचुरल नंबर, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।